आपके हृदय में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर आप हृदय से परमेश्वर को पुकार रहे हो, जब ये प्रार्थना करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या करो, पूरे हृदय से परमेश्वर के आगे जाओ, पूरे हृदय से क्या करो, परमेश्वर को पुकारो, अपने हृदय को क्या करो, प्यार करो। एक हृदय है जो हमारे सुबह परमेश्वर से क्या करता है, गुड़े करता है, यानी कि परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं। कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, कौन हमें परमेश्वर के पास लेके जाता है, हृदय, चल कि हमारा दिल। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके हृदय में एक ही सत्य रह सकता है, जहाँ परमेश्वर को रख सकते हो, या आप दुनिया की बातों को रख सकते हो। अगर दुनिया की बातें आपके हृदय में है, आपके मन में है, तो क्या फायदा परमेश्वर के नाम लेने का आपको? आप परमेश्वर का नाम नहीं ले सकते फिर, और परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वचन बयान करता है, वचन में लिखा था कि जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। तो क्या आप मंदिर में किसे रखना चाहते हैं, परमेश्वर को रखना चाहते हैं कि दुनिया की बातों को रखना चाहते हैं, कि आपके हृदय में, आपके मन में वो व्यभिचार है। तो आप लोग जानते हो, आपसे बढ़कर आपको कोई नहीं जान सकता, यानी कि तुम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा जान सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों को बनाया, परमेश्वर ने आप लोगों को समझ दी है, परमेश्वर ने लोगों को बुद्धि भी दी है कि आप क्या करो, अच्छे से मुझे जानो, अच्छे से क्या करो, आप मेरी आराधना करो, मेरे मुझे जानो अच्छे से, यानी कि परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के स्पिरिट को हमने क्या जाना है, अच्छे से जानना है। तो सचमुच आप परमेश्वर को जान सकते हो कैसे, आपके हृदय के द्वारा। अगर आपका हृदय अच्छा है, अगर आपका हृदय साफ है, तो सचमुच परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर की आशीष आपके पास है, प्रभु के सामर्थ्य और बड़े नाम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर क्या बोलते हैं, अपने वचन में हमें क्या संदेश देते हैं। हम परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे, हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 3 और उसका 16 वचन, कि परमेश्वर हमें क्या बयान करते हैं, परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, कि हमारा हृदय, हमारी बॉडी कैसे होनी चाहिए कि परमेश्वर को जो पसंद है, क्या हमारे दिल में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये भी परमेश्वर को क्या पसंद है, ये मैं आपको बताऊंगा आज कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर किस मंदिर की बात कर रहा है? परमेश्वर उस मंदिर की बात कर रहा है जो आपके अंदर है, जो आपके बीच में है, उस मंदिर की बात कर रहा है परमेश्वर। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग क्या करते हो, चर्च में जाते हो, ठीक है, चर्च में जाते हो, क्या करते हो, उसकी साफ सफाई करते हो, पूरे दिल से उसकी क्या करते हो, साफ सफाई करते हो। क्या है, यहाँ परमेश्वर की हुजूरी है, जहाँ परमेश्वर का स्पिरिट आना है, जहाँ परमेश्वर की डिलीवरेंस होनी है, जहाँ परमेश्वर की हीलिंग होनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, जाते हो उस चर्च की, क्या करते हो, साफ सफाई करते हो, बहुत अच्छे से क्या करते हो, साफ सफाई करते हो। और आप लोगों को पता है जब हम चर्च में जाते हैं एक स्टेयर लगी होती है वहां पे, जैसे हम डेली चर्च में जाते हैं, क्या करते हैं, स्टेयर लगी होती है वहां पे। तो वहां क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे से डेकोरेशन करते हैं, वहां पे डेकोरेशन करते हैं, हम सिंहासन को लगाते हैं, वहां पर बहुत अच्छी क्या करते हैं, काम करते हैं कि क्या, जहाँ परमेश्वर का स्पिरिट आना है, जहाँ परमेश्वर के दास ने आना है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा ने आना है, और जहाँ से डिलीवरेंस क्या हम तक पहुंच रही है, जहाँ से हीलिंग क्या यानी है हमारे बीच में आनी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अच्छे से क्या करते हो, सजावट करते हो उसकी, अच्छे से क्या करते हो, सिंहासन को लगाते हो, फुटपट लगाते हो वहाँ पे कि परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे। काफी कुछ आप सोचते हो कि हाँ ये होगा, वहाँ पे अच्छा होगा सारा कुछ। तो आप उसे क्या रखते हो, सुंदर रखते हो, जो सारी क्या करते हो, सुंदर रखते हो उसे, उसके आसपास आप कुछ भी नहीं पड़ने देते, यानी कि कोई ऐसी चीज जो गंदगी वाली चीज आप वहाँ कहते हो उठा लेते हो वहां से। तो ऐसा ही आपका हृदय है भाई, ऐसा आपका मन है। अगर आपके मन साफ है, अगर आपके मन में स्टेट नहीं है, वो परमेश्वर का सिंहासन नहीं है, वो डेकोरेशन नहीं है, वो सुंदर सुंदर फ्लावर नहीं रखे
आपने वहाँ पे जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आना है, जहाँ पर परमेश्वर की हीलिंग आनी है, तो कैसे आप अपने आप को कह सकते हो कि मैं पवित्र हूँ? कैसे आप अपने आप को क्या कहते हो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर क्या है, हम है, हमारी देह है। परमेश्वर का मंदिर है हमारी देह, लेकिन मंदिर कैसा होना चाहिए? जैसे आप दुनियाविक मंदिर को सजाते हो, वैसे हमारा अंदरूनी मंदिर भी साफ होना चाहिए भाई। फिर ही परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम करेगा, फिर ही परमेश्वर की स्पिरिट हमारे बीच में काम करेगी। अगर हमारा मन साफ नहीं है, अगर हमें डेकोरेट नहीं की परमेश्वर के आने की खुशी में, अगर हमने सजावट नहीं की अपनी स्टेट की जहां परमेश्वर ने आना है, जहां परमेश्वर ने बैठना है, ठीक है, तो अब हम नहीं ये कह सकते कि हम पवित्र हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम करता है, नहीं कह सकते। फिर हम कैसे कहना है, कैसे करना है? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे आप एक दुनियाविक चीज को साफ रखते हो, जैसे आप इस स्टेट को आते हो सॉफ्ट रखते हो कि क्या करना है, परमेश्वर का स्पिरिट आना है। जैसे आप लोगों ने अपने घर में क्या लगाया, सिंहासन रखा है, सिंहासन लगाया कि जहाँ पर हम क्या करेंगे, आराधना कराएंगे, यहाँ पर हम परमेश्वर की महिमा कराएंगे, बंदगी कराएंगे परमेश्वर की। तो तुसी उस जगह जो कुछ भी नहीं लागे लागे गंदगी कर दो, साफ कर दो, ऐसे ही साडा हिलता है, ऐसे हमारा दिल है। हमें अपने हृदय को साफ करना पड़ता है, हमें अपने हृदय को साफ रखना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आप लोगों को पता है कि परमेश्वर का वचन हमारे दिल में आना चाहता है, हमारे पास रहना चाहता है, हमारे दिल के अंदर रहना चाहता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं, 3:20 को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन बयान करता है कि अगर मैं आपके दिल के द्वार पर खड़ा हूँ, अगर आप लोग मेरी आवाज को सुनते हो, क्या करो, अपने दिल को क्या करो, ओपन करो, जरिए अपने दिल को मेरे लिए खोल दो। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके अंदर रहना चाहता हूँ, आपके दिल में रहना चाहता हूँ। भाई आप लोग पता क्या करते हो, आप परमेश्वर को भी अपने दिल में रखना चाहते हो और दुनियावी काम को भी अपने दिल में रखना चाहते हो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक नल से आप 2 तरह की पानी की आस नहीं रख सकते। जब उसमें साफ आएगा, जब उसमें गंदा आएगा। कितने जनों को समझ आ रहा है वचन? ताली करो जोर से। और सचमुच आप लोग अपने हृदय में एक ही चीज को रख सकते हो, उस नल से एक तरह का ही वाटर ले सकते हो, या तो वो गंदा होगा, या तो वो क्या होगा, साफ होगा। अगर आप दोनों की आस रखते हो, तो मैं कहता हूँ वो दोनों नहीं मिल सकते, आपको एक ही मिलेगा। तो ऐसा ही परमेश्वर चाहता है आपके हृदय में कि आप लोग क्या करें, परमेश्वर को अपने हृदय में रखें, किसी और इंसान को नहीं, अपने परमेश्वर को अपने हृदय में। छोड़ो उन बातों को जो परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, छोड़ो उन सब बातों को जो परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है। इतने बड़े शब्द परमेश्वर ने सारी जिंदगी में बोल देते हैं, इतने बड़े बड़े शब्द परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के लिए बोल दिए कि क्या, कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, परमेश्वर का मंदिर हो, हैकल हो। और परमेश्वर का आत्मा कहाँ में वास करता है? हमारे हृदय में वास करता है, हमारी बॉडी में वास करता है। भाई सचमुच परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में वास करता है, हमारी बॉडी में क्या करता है, वास करता है, हमारी देह में क्या करता है, वास करता है। अगर आप लोग नहीं जानते तो जानो भाई, जी आपके जानने की बारी है अभी। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। आप जो भी परमेश्वर से मांगोगे, आप जो भी परमेश्वर के आगे लेकर जाओगे, क्या परमेश्वर आपको उसकी आशीष नहीं देगा? देगा परमेश्वर कभी भी आपकी मेहनत, जो आपने मेहनत की है, वो आपको देगा परमेश्वर। अगर देखते हैं वचन में देखते हैं कि जब सुलेमान ने परमेश्वर की हैकल को रेडी किया, यानी कि तैयार किया, तो परमेश्वर ने उसका अजर भी उसको दिया, सुलेमान को दिया। अगर उसने परमेश्वर का घर बड़ा अपनाया, तो परमेश्वर ने क्या किया, उस सुलेमान का घर कैसे परमेश्वर के घर से भी क्या था, बड़ा था। परमेश्वर आपका हक नहीं रखता भाई। परमेश्वर वो परमेश्वर है कि आप लोगों ने मेहनत किया, तो परमेश्वर बस आपका हक आपको ना दे। परमेश्वर आप जो भी आप करते हो परमेश्वर में, परमेश्वर आपको लौटाता है। क्यों नहीं मिलता? कई बार हमें इसीलिए नहीं मिलता कि हम 2 तरह की आस रखते हैं अपने हृदय से। हमें ये भी चाहते हैं कि परमेश्वर ही हमारे साथ बना रहे और दुनियावी चीजें भी क्या करें, हमारे साथ चलती रहे। नहीं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को रीड करते हैं, गलातियों को रीड करते हैं, तो वहां पर सब कुछ लिखा है।
5 अध्याय की जब 19 वचन से पढ़ते हैं तो सब कुछ लिखा है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक सब कुछ लिखा हुआ है। वहां पर लिखा होगा कि आत्मा का फल। जब हम उसे रीड करते हैं अच्छे से तो वहां पर एक शब्द लिखा होगा कि आत्मा का फल। आत्मा के फल तो बहुत है, लेकिन वचन में लिखा है कि आत्मा का फल, यानी कि एक। हम लोग सोचते हैं कि शायद 9 फल है आत्मा के, लेकिन नहीं, एक है। अगर वचन के मुताबिक देखा जाए तो वहां पर लिखा है कि आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं लिखा वहां पे। तो क्या है आत्मा का फल? यही है कि प्रेम। जैसे कि जितने भी हम पढ़ते हैं वहां पे लिखे हुए 9 है वैसे, तो उसका मतलब एक ही निकलता है सबका। जब हम सबको रीड करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे तो उसके बारे में यही शब्द आएगा कि प्रेम प्रेम प्रेम। इन सब में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। जब हम रीड करते हैं हम फलों को तो वहां पे क्या होता है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ध्यान की भलाई, वफादारी, नरमाई, संयम। जब इन सबको रीड करते हैं, हम इन वचनों को लेते हैं हम सब। जब आपको आत्मा का फल आपका आत्मा के फल के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि आत्मा का फल एक है, उसके जो आगे दिए हुए उनके बारे में बता रहा हूँ कि आपके हृदय में नहीं आने चाहिए। अगर आपके हृदय में नहीं है तो आप आस नहीं रख सकते परमेश्वर से कुछ। जब हम यूहन्ना को पढ़ते हैं 15 की 7 को, तो वहां पर लिखा कि यदि तुम परमेश्वर में बने रहते हो और यदि तुम परमेश्वर में बने रहते हो, परमेश्वर का वचन आप में बना रहता है, तो आप जो भी मांगेगे तो परमेश्वर क्या देगा? आपको देगा। तो कैसे मांग सकते हो परमेश्वर को? अगर आपके हृदय में परमेश्वर नहीं है तो आप मांग ही नहीं सकते परमेश्वर से। तो आप परमेश्वर में बने नहीं हो तो कैसे मांग सकते हो परमेश्वर से? क्योंकि प्रेम नहीं है आपकी जिंदगी में, आनंद नहीं है आपकी जिंदगी में, शांति नहीं, धीरज नहीं है, ये सब कुछ नहीं है आपकी जिंदगी में। आत्मा का फल जो मेन है, प्रेम ही नहीं है आपकी जिंदगी में, तो कैसे आप लोग परमेश्वर से मांग सकते हो? मैंने आज देख सकता आप लोगों से कि आप मांगते होगे परमेश्वर से। मांगने के लिए परमेश्वर के पास आना पड़ता है, अपने हृदय को साफ रखना पड़ता है, अपने हैकल को साफ रखना पड़ता है। आपकी हैकल में पता क्या है? अगर आप परमेश्वर का नहीं जानते हो तो वो क्या चीजें काम करती है, वो नीचे लिखा हुआ है गलातियों में, आप पढ़ सकते हो उन सबको। जब आप गलातियां 5 अध्याय पढ़ेंगे तो सब कुछ नीचे है। आत्मा का फल भी लिखा हो जो आपकी जिंदगी में काम करना चाहिए, वो भी लिखा है जो आपकी, जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं तो क्या आपकी जिंदगी में काम करते हैं। आप 2 तरह के लोग बन जाते हैं। जब 2 तरह की चीजें रखते हो अपने हृदय में तो नीचे आप पढ़ लेना कि क्या क्या हमारी जिंदगी में होता है। मेरा वो काम है, वो हमारे क्या करते हैं? हमारी देह को क्या कर देते हैं? नाश कर देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बयान करता है कि जो मेरी हैकल को नाश करता है, परमेश्वर क्या करता है? उसका क्या करता है? नाश करता है। और सचमुच परमेश्वर क्या करता है? नाश करता है। आपके हृदय में ये काम रहते हैं, पता क्या रहता है? आपके हृदय में पाप रहता है, ठीक है, आप व्यभिचार में रहते हो, आपके मन में झगड़ा रहता है, कि आप मूर्ति की पूजा करते हो, आप ये सब काम जो है बताए गए गलातियों में। तो पढ़ना है आप लोगों ने, वो घर में बैठे पढ़ना है आपने वो सब। तो इसलिए बोलता कि 2 तरह के हृदय के साथ आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। आपको साफ रखना पड़ेगा अपनी देह को, अपने मन को। परमेश्वर को गुस्सा आता है अगर उसकी हैकल को कोई क्या करता है? नाश करता है। हम देख सकते हैं वचन में ही लिखा है परमेश्वर के, जब परमेश्वर की हैकल में क्या था? बहुत लोग आए हुए थे, वहां पर गलत काम हो रहा था, बिजारी काम हो रहा था परमेश्वर की हैकल में। तो परमेश्वर को आया, गुस्सा आया और परमेश्वर ने सब उलट पुलट कर दिया वहां पे, क्योंकि वो परमेश्वर की क्या थी? पवित्र हैकल थी। तो परमेश्वर को गुस्सा आता है अगर हम भी अपने हृदय को साफ नहीं रखते, हम भी अपने दिल को साफ नहीं रखते, तो परमेश्वर भी हमसे क्या कर लेता है? वो सब कुछ छीन लेता है। पर एक बात लिखिए, परमेश्वर के जो गिफ्ट होते हैं, जो आपको दिए जाते हैं, वो वापस नहीं होते लोग, लेकिन परमेश्वर का स्पिरिट है वो आपसे क्या होता है? अलग किया जाता है। वही तो जरूरी होता है हमारी जिंदगी में, वही तो खास है। लेकिन वही अगर चला गया, वही हमारी जिंदगी से चला गया, तो हम कैसे लड़ सकते हैं शैतान? कैसे लड़ सकते हैं डेविल स्पिरिट से?
हमारे गिफ्ट जो है वो हमारे काम नहीं आएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का स्पिरिट है, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो क्या है हमारे काम आएगा। वो हमें लड़ना सिखाएगा, वो हमें हर बात सिखाएगा, वो हमें सिखाएगा कि कैसे हम क्या करते हैं, डेविल स्पिरिट का सामना कर सकते हैं, कैसे हम उससे जीत सकते हैं। अगर आपको जीतना आता है ना स्पिरिट के साथ, तो सचमुच जो सब आशीषें आपकी है प्रभु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। तो सचमुच आपके हृदय में ये सब कुछ होना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो परमेश्वर की ओर से होता है। जब हम वचन को आगे देखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, फिर परमेश्वर हमारे साथ रहता है अगर हमारा हृदय साफ है, अगर हमारे हृदय से परमेश्वर को पुकार रहे हैं। भाई डेविल स्पिरिट ने लड़ना है, डेविल स्पिरिट के साथ जंग करनी आसान नहीं है भाई, उसको जीतना आसान नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर में चलते हैं मैं कहूँ उसके लिए आसान है प्रभु के सामर्थ्य नाम में, उसके लिए जीत आसान है। निकालो अपनी जिंदगी से, अगर एक बार उसे आउट कर देते हो तो उसे निकालो अपनी जिंदगी से, ये टर्न कर दो कि तू कभी भी मेरे क्या बीच में नहीं आ सकेगा, तू कभी भी मुझे हरा नहीं सकेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत महान प्लेयर है क्रिकेट में, आप लोग उसे जानते हो, उसे पता क्या 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 बोला जाता है, गॉड बोला जाता है क्रिकेट का उसे। तो आप लोग जानते होंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्ले की, इंटरनेशनल प्ले की, जो उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। आप लोग उसे बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उसका एक बॉलर था ब्रैट हॉक, उसने क्या किया, सचिन को आउट कर दिया। आप लोगों को पता है कि जो भी उस समय इतना नाम था उनका, जो भी क्या करता था, हर एक की आस होती थी क्या करें हम सचिन को क्या करें आउट करें। तो हर एक की आस होती थी क्या करें हम सचिन को आउट करें, लेकिन क्या कोई हर एक की चाह थी, तो क्या किया उसने सचिन को क्या कर दिया, आउट कर दिया। और जिस गेंद से उसने सचिन को आउट किया था वही गेंद सचिन के पास लेकर आ रहा था। तो वो बोलता है, जब गेंद को लेकर आता वो बोलता है कि क्या करो, यहाँ पर अपने ऑटोग्राफ दो कि मैंने आपको क्या किया है, आउट किया। लेकिन सचिन वहां पर पता क्या लिख देते हैं, वहां पर लिख देते हैं कि तू आज से कभी भी मुझे आउट नहीं कर पाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं आपकी जिंदगी के लिए, अगर आप एक बार डेविल स्पिरिट को अपनी लाइफ से निकाल देते हो तो वहां पर टर्न कर दो कि तू अगली बार कभी भी मेरी लाइफ में आकर मुझे तंग नहीं कर पाएगा, तू अगली बार मेरी लाइफ में आकर कभी भी मेरे वर्क को नहीं छीन पाएगा, मेरी जॉब को नहीं छीन पाएगा, मेरे फाइनेंशियल को नहीं छीन पाएगा, मुझसे कभी भी तू जीत नहीं पाएगा। ये टर्न करना है आपने। और सचमुच जितनी बार भी उसके बाद सचिन और हॉक का सामना कभी भी ब्रैड हॉक को आउट नहीं कर पाया, तो आप लोगों को भी ऐसे बनना है। जितनी बार भी शैतान का सामना आपके हो, आपके साथ हो, आप लोगों ने क्या करना है, जीतना है। उसे कभी भी मौका नहीं देना कि तू आ मुझे मार, तो आप लोगों ने क्या करना है, जीतना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेविल स्पिरिट के साथ लड़ना आसान नहीं है। तो जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं उनके लिए आसान है, जिसके हृदय में परमेश्वर है, जिसका हृदय साफ है, जिसकी देह साफ है, जिसके देह में वो आत्मा का फल काम करता है, जिसकी देह में वो सब काम करते हैं फल। तो मैं कहता हूँ उनके लिए सब कुछ आसान है, प्रभु के सामर्थ्य नाम में मानते हैं, उसके लिए लड़ना आसान है। तो हम लोगों ने क्या करना है, नाश नहीं होते ना परमेश्वर के अंक को। आप लोगों को पता है कि जब साउल ने आगे ना क्या करके परमेश्वर का वचन की, तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके परमेश्वर के औसत से क्या करना, दुष्ट आत्मा तंग करने लगा। जो परमेश्वर के से दिया हुआ स्पिरिट था वो छीन लिया गया उससे। तो क्या हुआ, परमेश्वर की औसत से क्या हुआ, दुष्ट आत्मा तंग करने लगा। सचमुच परमेश्वर अपना स्पिरिट छीन लेता है हमसे, वो चला जाता है हमारे बीच में से जब हम हृदय से नहीं पुकारते परमेश्वर को। तो आपने क्या करना है, अपने हृदय को साफ रखना है, अपने दिल को साफ रखना है। अगर आपका दिल साफ है, आपका हृदय साफ है, तो सचमुच मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके पास है। आपको कहीं भटकने की क्या जरूरत नहीं है, आपको लोड नहीं है था जाने की।
जगह जगह जाने की लोड़ नहीं है, सिर्फ वो यीशु मसीह के पास आओ। वो यीशु मसीह जिसने क्रूस पर जान दी, वो यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यीशु नाम का मतलब मुक्ति है, वो बड़ा नाम है। इसलिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के पास रहना है। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हो, परमेश्वर के पास नहीं हो, तो परमेश्वर कभी भी आपको ब्लेस नहीं करेगा। परमेश्वर ने आवाज ली कि है मेरी बेटी, है मेरे बेटे की, अगर मेरे बच्चे को सुन, मेरी आवाज को सुन। क्यों नहीं सुनते आप उसकी आवाज को? आओ परमेश्वर के पास, जाओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर पुकार रहा है आपको। हृदय के साथ जाना पड़ता है। अगर हृदय अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा है। अगर हृदय में परमेश्वर नहीं है तो मैं एक वचन को लूंगा आपके लिए कि परमेश्वर के हृदय, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं कि परमेश्वर के हृदय में कौन इंसान रहना चाहिए। तो मैं देखूंगा दूसरा ग्रंथियां का 6 अध्याय उसका 16 वचन। उसमें कहता है कि हृदय, आपका हृदय, आपके हृदय में कैसी वस्तुएं रहनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि जहाँ परमेश्वर की हैकल होती है, जहाँ पर हम सिंहासन लगाते हैं, वहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें होती है जो परमेश्वर को क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं, जो स्वर्ग में परमेश्वर को पसंद आती है। पता क्या क्या होता है वहाँ पे? मैं पहले वचन को रीड करूंगा, फिर मैं बताऊंगा वहाँ पे क्या क्या होता है। हाँ जी। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वह मेरे लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से, गौर से अगर आप लोग बाइबल को रीड करें तो अच्छे से शब्दों को पढ़ना है आपने। जी आपके लिए परफेक्ट वर्ड भी है परमेश्वर के वचन से। जब नीचे वाली लाइनों को पढ़ते हैं आप तो परफेक्ट वर्ड भी है आपके लिए। परमेश्वर ने क्या है कि और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वह मेरे लोग होंगे। ठीक है, ये वो 2 लाइनों को आपने अच्छे से रीड करना है, पूरी समझ और बुद्ध के साथ रीड करना है, परमेश्वर से मांगना है कि आपके लिए परफेक्ट वर्ड भी है, परफेक्ट शब्द भी है। अगर आप इसे रिसीव करते हो तो मैं कहता हूँ परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब आप स्टेज लगाते हैं वहां पर पता कितनी अच्छी अच्छी चीजें होती है, जो कितने अच्छे अच्छे वर्ड की चीजें पड़ी होती है, क्योंकि वो परमेश्वर को पसंद करती है वो चीजें। ठीक है, वहां पता क्या क्या होता है? वर्शिप टीम क्या करती है, जो परमेश्वर को क्या करती है, खुश करती है। जो परमेश्वर को वहां पे क्या करती है, परमेश्वर को स्पिरिट को बुलाते हैं कि हाँ परमेश्वर का स्पिरिट क्या है, इस जगह पे उतरे। एक दूसरा साज अच्छे होते हैं वो भी। स्वर्ग में भी क्या होता है, साज के साथ, नगारों के साथ क्या होती है, परमेश्वर की आराधना होती है। ठीक है, साउंड, अगर साउंड ना हो तो आप लोगों तक आवाज नहीं आएगी, लेकिन वो एक अच्छा वर्क है प्रभु की हजूरी में। जो अच्छी अच्छी चीजें क्या होती है, मैं अभी दुनियावी बोल रहा हूँ आप लोगों की, अच्छी अच्छी चीजें होती है वहां पे। तो ऐसा ही हमारा हृदय है। परमेश्वर यहाँ पे क्या चाहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि मोतियों का क्या काम है इस हृदय में। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो आप यही बोले जा रहे हो कि हाँ मैं उससे प्रेम करता हूँ या उससे प्रेम करती हूँ, वो मेरे दिल में रहता है, वो मेरे दिल के पास रहता है। भाई वो आपके काम नहीं आएगा, वो सन आपके काम नहीं आएगा। अगर आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो, परमेश्वर को हृदय में रख रहे हो, परमेश्वर की अनॉइंटिंग को अपने हृदय में रख रहे हो, परमेश्वर के स्पिरिट को अपने हृदय में रख रहे हो, तो मैं कहूंगा कि वो आपके काम आएगा। क्या फायदा दुनिया के प्यार का जो काम ही ना है आपके, जो आपकी जान को ही ना बचा पाए। तो हम देखते हैं कितनी एग्जाम्पल है दुनिया में कि जब भी किसी ने प्रेम किया गया कोई उसे बचा पाया। क्या गलत काम किया सभी ने, कोई किसी के लिए जान दे जा रहा है, कोई किसी के लिए, कोई लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़की के लिए। ऐसा हो रहा है दुनिया में, जो चल रहा है ऐसा सब कुछ। तो आप परमेश्वर के लिए जान दो भाई। अगर आप परमेश्वर के लिए जान नहीं दे सकते तो आपका जीना व्यर्थ है, आपका यहाँ दुनिया में आना व्यर्थ है। परमेश्वर ने आप लोगों को इसलिए भेजा कि आप लोग क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बढ़ाई करें, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो, परमेश्वर के राज्य के लिए दूसरे जनों को तैयार करें। तो आप क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो दुनिया में रहकर। आपको बस यही पता है कि दुनियावी प्यार है दुनिया में, वो ही हमारे लिए सब कुछ है। आप जहां तक चले जाते हो प्यार में, क्या करते हो? अपने घर वालों को छोड़ देते हो।
वो घर वाले जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, उन लोगों को क्या कर देते हो, छोड़ देते हो। वही माँ जिन्हें आपको पाला पोसा है, आप पर पैसा खर्च किया है कि मेरा बेटा एक अच्छी जॉब करे, अच्छी स्टडी करे, वही माँ बाप को प्यार में भूल जाते हो। किसके लिए? उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए जो आपके हृदय में रहता है। भाई बाहर कटो उन्होंने। परमेश्वर आपके हृदय में रहना चाहता है। भाई मूर्तियों का क्या काम? परमेश्वर कह रहा है कि मेरे मंदिर में मूर्तियों का क्या काम? अगर आप मूर्त बनकर परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ मूर्त में कभी देखा है आप लोगों ने? मूर्त में कभी सांस नहीं पड़ती, ना वो बोलती है, ना वो इशारा देती है, ना अपने हाथों को क्या करती है, हिलाती है। मूर्त ही रहती है। वो एक जगह रख दो ना, तो वो 10 दिन बाद देख लो, साल बाद देख लो, 6 साल बाद देख लो, 10 साल बाद देख लो, वहां पे टंगी होगी तो वहां पे ही रहेगी। अगर आप लोग उसे उठाकर अपनी जगह रखेंगे तो फिर रखी जाएगी, नहीं तो वहां पे क्या होगी, टिकी रहेगी वो। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मूर्त को परमेश्वर की हजूरी से कंपेयर ना करो, उसे मिलाओ ना। उस मूर्त को बाहर कर दो, उस मूर्त को डालो जिसमें सांस है, जिसमें जीवन है, जिसमें जिंदगी की रोटी है। उनको जब हम परमेश्वर को वर्शिप छोड़कर आते हैं, कहते हैं कि तू मेरे जीवन की रोटी है। और सचमुच परमेश्वर जीवन की क्या है? रोटी है। जीवन का पानी भी परमेश्वर है। उस मूर्त को, उस रोटी को अपने हृदय में लेकर, वो रोटी क्या है? वचन। वो जिंदा वचन है जो आपके पास रहता है, जो आपके साथ है, जो आपके घरों में रहता है, जो आपके हृदय में रहना चाहिए। इस वचन को इस हृदय में लेकर आओ, उस प्रेम को नहीं, उस मूर्तियों को नहीं। मूर्तियां कभी भी आपको बचा नहीं पाएंगी। ये प्रेम ही है जो परमेश्वर के साथ जोड़ा रखेगा आपको, जो सब कुछ आप लोगों के लिए है। परमेश्वर क्योंकि मेरे धर्म और राज्य की अगर खोज कर, जो धरती की वस्तु है सबको, सब तेरे पीछे पैके तुझे क्या होगी, मिलेगी। ये आशीष परमेश्वर ने इसलिए उठाई कि हमने अपने हृदय को साफ करना है और परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। हृदय तेरे परमेश्वर ने क्या कीजिए, आपका अच्छा होना चाहिए। तो आप लोगों ने अपने हृदय और देह को साफ रखना है। ठीक है, जैसे आप अपने घरों की सफाई करते हो, जैसे आप अपने जहाँ पर आप आराधना करते हो वहां सफाई रखते हो, वैसे अपने हृदय को साफ रखना है। परमेश्वर को कहना कि परमेश्वर तू आ मेरे अंदर, मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूँ, तेरे साथ अच्छे अच्छे क्या करना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ, तेरी आराधना करना चाहता हूँ, तेरी वर्शिप करना चाहता हूँ। अगर आप परमेश्वर के बोलेंगे और सचमुच परमेश्वर आपके पास आएगा। उसके बच्चे में लिखा है, चखो देखो जो अभागी है भला है। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे लिए भला है। तो आप लोग परमेश्वर से मांग सकते हो, परमेश्वर से ले सकते हो। परमेश्वर आपके पास है तो परमेश्वर हृदय अच्छा है तो परमेश्वर आपके पास है। अगर हृदय अच्छा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। हृदय को साफ रखो अपने को। तो आप लोगों ने एक चीज पर ध्यान देना कि अपने हृदय में क्या रखना है, मूर्तियों का नहीं रखना। मैं बोल रहा हूँ कि जब आप नेक्स्ट वचन पढ़ा जो दूसरा ग्रंथ 6:16 पढ़ा, उसके नीचे वाले वचन को देखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि क्या मैं तेरे साथ रहूंगा। ये प्रोफेसिव वर्ड परमेश्वर ने हमें दिया कि सचमुच परमेश्वर का आत्मा हमारे क्या रहता है, साथ रहता है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करनी है अपने हृदय से। इसलिए जब भी हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग तो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करो। भाई हृदय तैयार करना, यानी कि हृदय इसलिए बोला जाता है क्योंकि हृदय परमेश्वर की हैकल है। तो आपने क्या करना है, जो आपके मतलब की चीजें नहीं है उसे क्या करना, बाहर फेंकना है। आप लोगों को पता है कि घर में जो चीज आपके वर्क में नहीं होती, आप उसे क्या करते हो, फेंक देते हो, या उसे साड़ देते हो। ऐसा ही हृदय है हमारा। अगर जो चीज हमारे काम की नहीं है उसे बाहर निकालो और अच्छी वाली चीजों को परमेश्वर के आगे लेके जाओ। अच्छी वाली चीजें क्या है, आपके फल, आपके काम, आपकी आज्ञाकारी, आपका हृदय में पाप नहीं होना, दिल का साफ होना, प्रेम, आनंद, शांति के फल आपकी जिंदगी में आने। ये नहीं कि आपके हृदय में ये है, लड़ाई झगड़ा है, पाप है, व्यभिचार, मूर्ति पूजा को, ये सब कामों को बाहर निकालना है आप लोगों ने। तो परमेश्वर से अच्छी समझ और बुद्धि मांगने के परमेश्वर हम पूरे हृदय से तेरी आराधना कर सके और मूर्त को नहीं, हम तुझे इन सच्चे परमेश्वर को अपने हृदय में ले सके। सचमुच आपने क्या करना है, अपने हृदय को साफ रखना है। उस हृदय में वो स्टेज को लगा कर रखना है। आप लोगों ने अच्छी वाली स्टेज को लगाना है, वहाँ पर डेकोरेट करनी है कि परमेश्वर आए, खुश होए, हमें आशीष देके जाए। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है भाई।
तो अच्छे से करना है आप लोगों ने। अगर आपके साथ परमेश्वर का आत्मा है तो आपके साथ परमेश्वर का स्पिरिट है, अगर आपके पास परमेश्वर का स्पिरिट है तो मैं कहता हूँ कि आपके सब काम ब्लेस है प्रभु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आप सचमुच ब्लेस हो प्रभु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आप लोग आशीषमंद इंसान हो प्रभु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने हृदय को साफ रखना है। एक हृदय है जो आपके मिलाप परमेश्वर के साथ कर सकता है, एक दिल ही है जो आपको परमेश्वर के साथ मिला सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको परमेश्वर से नहीं मिला सकता, कोई मूर्ति पूजक आपको परमेश्वर से नहीं मिला सकती, दुनियावी का प्यार आपको परमेश्वर से नहीं मिला सकता। एक आत्मिक प्यार ही है जो आपको परमेश्वर से मिला सकता है। तो इसलिए अपने पाप से पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास आओ, अपने हृदय को साफ करो और सचमुच परमेश्वर आप लोगों को आशीष और बरकत देगा। और सचमुच आप बने रहो परमेश्वर में। उठाओ अपने हाथों को, थैंक्स करो परमेश्वर का। कहो परमेश्वर सचमुच तो हमारे साथ है, हमारे साथ बना हुआ है। और सचमुच हम अपने हृदय को साफ रख सके, अपने नाटी को ले सके, हृदय को साफ रख के। और सचमुच परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करेगा प्रभु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। उठाओ अपने हाथों को 2 मिनट के लिए हम आराधना में जाएंगे, 2 मिनट के लिए वर्शिप में जाएंगे। जीसस थैंक्स लॉर्ड। पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दिलों को, हमारे हृदय को तब्दील किया। परमेश्वर ने सब कुछ तब्दील किया है। तो परमेश्वर के आगे जाना है। आप लोगों ने 2 मिनट के लिए वर्शिप में जाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष और बरकत दे। खुदावंद से बादशाह, खुदावंद की हजूर आओ, खुदावंद से बादशाह, खुदावंद की हजूर आओ सारी दुनिया के आज लगेगा। आओ सारी दुनिया के आज लगेगा। सजदा करे पाक से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाया। सजदा करे पाक से यहाँ, वर्शिप में जाएंगे। पूरे दिल से, पूरे हृदय से वर्शिप करेंगे। खुशियाँ समाज में गीत गाए, खुशियाँ समाज में गीत गाए। जगीरों के पेड़ की धुन रहे, जगीरों के पेड़ की धुन रहे। क्योंकि राजा रहा है वो, आज तुम जरूर आओ। क्योंकि राजा रहा है वो, आज तुम जरूर आओ। खुदावंद का नाम मुबारक हो, खुदावंद का नाम मुबारक हो। उसकी रज़ा की खुशखबरी दो, उसकी रज़ा की खुशखबरी हो, उसकी रज़ा की खुशखबरी दो। खुदावंद से बादशाह, खुदावंद के हजूर आओ, खुदावंद से बादशाह, खुदावंद के हजूर आओ। लो अपने हड्डी को, अपने दान को लो, अपने हाथों में लो। उठाओ स्वर्ग की ओर, उसे ब्लेस करता हूँ। प्रभु जो भी दान, जो भी हदिया परमेश्वर आपकी हजूरी के लिए और आपके काम में इस्तेमाल किया जाए। और प्रभु इनके घरों को ब्लेस कर, इनके पैसे को ब्लेस कर,
जिस पर्स से प्रभु जो आया है प्रभु पिता परमेश्वर, उस पर्स को ब्लेस कर। अपने आसमान की प्रभु खिड़कियों से पिता परमेश्वर खोल पिता परमेश्वर, और ब्लेस कर अपने स्वर्ग से पिता परमेश्वर। इनके पैसे को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, तेरे काम में लगे, तेरे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए पिता परमेश्वर। और सचमुच पिता परमेश्वर एक आशीष का कारण है, तेरे नाम को प्रभु आगे लेके जा सके पिता परमेश्वर। और जीसस थैंक्स लॉर्ड पिता परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूँ इस पैसे को पिता परमेश्वर जी, आशीष के साथ प्रभु भरपूर करना पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर इनका पैसा ब्लेस हो, क्योंकि तेरे काम के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा और आपकी प्रभु को ब्लेस करता हूँ प्रभु के सामर्थ्य के नाम में। हर काम में परमेश्वर आपको ब्लेस करे, हर वर्क में परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। अगर आप में कोई कमी पाई जाती है, में गड्डी पाई जाती है, तो आपके अगर आपके हृदय में परमेश्वर है, तो वो गड्डी आपको छोड़कर जा रही है, वो कमी आपको छोड़कर जा रही है। तो मैं आप लोगों को ब्लेस करता हूँ प्रभु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। जी आप सभी सभी को मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में संडे को, फिर से इन वचनों के साथ परमेश्वर की हजूरी के साथ। ये परमेश्वर की हजूरी, ये परमेश्वर के वचन आप लोगों के साथ पड़े रहे और सदा आप लोग खुश रहो, प्रभु की सामर्थ्य बड़े नाम में मांगते हैं, आमीन। जी आप सभी